तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स क्लास है। डे फ्राइडे 10th क्लास की मैथमेटिक्स बेंच 2026-27 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं पार्ट 1 और 2 अपने पास हो गए थे। आज अगर हम बात करें तो तीसरे पार्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रश्नावली के अंदर आपको पता है कि 1.1 के अंदर 7 सवाल जबकि 1.2 के अंदर 3 सवाल है। इसके अलावा हम लोगों ने अगर बात करें तो हमने पढ़ लिया कि परीक्षा में कितने नंबर की प्रश्नावली, कितने सवाल आते, वास्तविक संख्या क्या, परिमेय, अपरिमेय, अंकगणित के आधारभूत, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, प्लस है, मैस है, प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कितने सवाल किए थे उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने इससे पहले सवाल कर लिए अपने 5। आगे का जो छठा 7वां सवाल है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, जो अपने पास वित्तीय वर्ष जो परीक्षा में सवाल आए हैं और महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो मैं आपको एक साथ दूंगा। कब? जब अपने पास 5 प्रश्नावली है वो एक साथ कंप्लीट हो जाएंगी, तब मैं आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको बता दूंगा। तो महत्वपूर्ण बात अपने पास यही रहेगी। चलिए बात करते हैं। 1.1 है तो 1.1 में अपने जो बचे हुए सवाल हैं उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ 6 छठे सवाल की बात करें तो आपको दो संख्या दे रखी है। एक संख्या का ग्रुप दे रखा है जिसमें 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। दूसरा ग्रुप आपको दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये भाज्य संख्या है, क्यों? ये आपसे जो अपने पास भाज्य संख्या होती है उसकी विशेषता क्या होती है? भाज्य संख्या की हमारे पास विशेषता होती है कि एक तो उसके अंदर एक का पूरा पूरा भाग जाता है, दूसरा उसके अंदर जो स्वयं खुद है इसका भी पूरा पूरा भाग जाता है, तीसरा इसके अंदर कम से कम किसी एक अन्य नंबर या अन्य संख्या उसका भी पूरा पूरा भाग जाता है। उदाहरण की बात करें तो मैं आपके सामने 4 लेता हूं तो 4 के अंदर एक का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जबकि 4 के अंदर स्वयं अर्थात 4 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसके अलावा कम से कम एक नंबर मतलब 2 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 4 अपने पास बेटा क्या हो गई? 4 हमारे पास ये हो गई भाज्य संख्या। क्या हो गई? भाज्य। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं सबसे पहले संख्याओं का एक ग्रुप उठा रहा हूँ, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखिए यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस खाली है। संख्या का ग्रुप अपने पास 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अच्छा, आपको एक चीज का ये भी पता है कि मैं आपके सामने 2a+4b लिखता हूँ, तो आप लोग इसके अंदर से क्या बाहर ले सकते हो? सर हम इसमें से 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा a+2b। ऐसा आप लोग कर सकते हो? कर सकते हैं सर। तो इसमें बेटा 13 आपके पास कॉमन है, दोनों के अंदर बीच का चिन्ह है वो प्लस का, तो हम लोग इसमें से 13 क्या ले सकते हैं? बाहर। ये लो 13 बाहर लिया, अंदर क्या बचा? 7 गुणा 11 प्लस ये बचा 11 7 77। तो 13 कोष्टक 77 प्लस 1, 77 और 1 कितने होते हैं? 13। अंदर कोष्टक में क्या आ गया? मतलब आपके पास में जो संख्या थी, कोई भी संख्या थी, इसको गुणा किया तो आपके पास कुछ भी मान आ सकता है, कुछ भी कह सकता है, जितना है उतना मान आ सकता है। वो किस किस से डिवाइड हो रही? सर वो 13 से भी भाग जा रहा है उसके अंदर और 78 का भी भाग जा रहा है। एक स्वयं का भी चला जाएगा उस संख्या के अंदर भाग, स्वयं का भी चला जाएगा, उसके अलावा उसके अंदर एक का भाग भी चला जाएगा। तो ये जो संख्याओं का ग्रुप है बेटा, इस कारण अपने पास ये भाज्य संख्या हुआ। इस कारण कि इसके अंदर 13 का भी जा रहा है, 78 का भी जा रहा है और अन्य किसी संख्या का भी, जो संख्याओं का ग्रुप है उसके अंदर भाग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जा रहा है या नहीं, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हम गुणा कर लेते हैं, 11 7 77, 77 गुणा 13। हम लोग इसके बाद क्या करते हैं? 77 गुणा 13, तो 7 ये 21, 2 7 ये 21, 7 28, 28 2 30, 3 3 7 एकम 7, 7 और 3 10। जो 1001
प्लस इसके अंदर ये 13 और जोड़ दो, ये बचा हुआ ना 13, तो कितने हो गए हमारे पास हो गए 1014। बेटा 1014 के अंदर आपको पता है कि सर इसके अंदर जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जा कितनी बार 500 बार। फिर सर इसके अंदर हम लोग भाग दे सकते हैं कितने का, 3 का भाग ट्राई करें इसके अंदर, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 3 का भाग देते हैं। फिर सर इसके अंदर 3 का भाग कितनी बार चला गया, एक, एक और उसके बाद में 2 बच गए, तो 6 × 18, 9 × 27 ये चला गया। फिर इसके अंदर भाग हम लोग देते हैं, वापस 3 का जा रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 6 और 1 7, 7 और 9 अपने पास हो गई 7 और 9 16, भाग नहीं जा रहा, तो फिर हम इसके अंदर 5 का देते हैं, 5 का भी नहीं जा रहा, फिर 7 का देते हैं, 7 का अगर ट्राई करें तो 7 दूनी 14, 2 बच गया नहीं जा रहा। फिर हम लोग 9 का करते, 9 का नहीं करते, 9 तो अपने पास भाज्य संख्या आ गई। फिर हम लोग 11 का ट्राई करते हैं, फिर 13 का करते हैं, 13 का भाग 13, 13 169, 13, 13, मतलब जो अपने पास 1014 है वो कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रही है, 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, 13 से भी, 13 से भी, इतनी संख्याओं से डिवाइड हो रही है। इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक भाज्य संख्या है। और मैंने आपको सीधा यहाँ बताया था कि 13 से भी डिवाइड हो रही है और 78 से भी डिवाइड हो रही है, तो अपने पास ये एक भाज्य संख्या हो गई। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे अगला सवाल खुद आपसे पूछता हूँ किस प्रकार से होगा, तो मैं रेज कर रहा हूँ। तो साइड वाला मैंने अभाज्य गुणनखंड करके बताया बेटा, ये आपको समझाने का पार्ट था कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे भाज्य संख्या हुई। बाकी करना इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी किया ना, 7 गुणा 11 गुणा 13 कॉमन लिया। चलो अगली संख्या बेटा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, चलो 7 से उल्टे चलने प्लस 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। बाहर क्या आ रहा है, आप लोग बोलोगे सर 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी, बीच में चिन्ह प्लस का, तो सर इसमें से 5 तो बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, ठीक है, 6 शंतु 42, 42 चौक कितने होते हैं, 42 चौक अपने पास हो गए 4 4 16, 16 और 4 दोनों 8, 168, 168 और 3 दोनों 6, 168 गुणा 6 कितने होते हैं, 16 छिकाने 96, 960 प्लस 8 छिकू 48, 1008, शायद 1008 होंगे, चेक कर लेते हैं। 6 × 48, 4, 6 6 36 4 40, 0 हासिल 4, 6 कम 6 6 और 4 तो 5 कोष्टक 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009। तो जो संख्या अपने पास ये संख्याओं का ग्रुप है, ये स्वयं से तो विभाजित होगा, फिर 1 से भी हो रहा है, फिर 5 से भी विभाजित हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अपना पास भाज्य संख्या। थोड़ा सा आप मिनट, हाँ तो चलिए, ये अपने पास अब अगर हम बात करें तो अपने 6 सवाल कंप्लीट हो गए। 7वें सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। एक सवाल दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ। मान लो कोई भी अपने पास खेल का मैदान है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आर्मी के बच्चे वगैरह तैयारी करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, तो ग्राउंड एक वृत्ताकार के रूप में माना जाता है, अंडाकार हो सकता है लेकिन हम वृत्ताकार की बात करते हैं। वृत्ताकार पथ है, मतलब इस प्रकार से पथ है, ये रहा, इस प्रकार से पथ हो गया।
इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया यहाँ से शुरू करती है। कौन है? सोनिया। ये लो सोनिया। तो इसको तो टाइम लगता है, इसका एक पूरा चक्कर करने में कितनी मिनट? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब सेमी मैदान है। ये रहा सेमी मैदान। यहाँ से अगर रवि चलता है तो रवि को इसका पूरा चक्कर लगाने में बेटा 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक पर मिलेंगे? मतलब ये यहाँ से चल रहे हैं दोनों एक ही जगह से। मैंने एक ही जगह से दोनों को चलाया। एक को 12 मिनट लग रहे हैं, एक को 18 मिनट। दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद, ये पता करना है। तो आप 12 और 18 का बेटा निकाल लो एलसीएम। क्या निकाल लो? 12 18 का एलसीएम। 2 का भाग दिया 6 बार 9 बार, फिर 2 का दिया 3 बार 9 बार, फिर 3 का दिया 1 बार 3 बार, फिर 3 का दिया 1,1। 3 3 9, 9 दूणु 18, 18 दूणु 36। तो ये अपने पास जो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितने हो गए? मतलब सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे बेटा। कितने मिनट बाद? 36 मिनट के बाद। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जितना हम गहराई में जाएंगे, होशियार जो बच्चे हैं, होशियार का मतलब ये नहीं कि उसको सब कुछ आता नहीं, जिनका बेस स्ट्रांग है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन बाकी है उनकी समस्या हो जाएगी। तो जब भी हम इसका रिवीजन करेंगे तब मैं आपको कारण सहित बताऊंगा। इसमें उस टाइम आपको लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ क्लासेज चलनी है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। केवल एलसीएम निकालना आपके आंसर आगे। इसके अंदर मैं चाहता तो आपको वृत्त के टुकड़े करके आपको समझा सकता था। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना भी चल रहा केवल उसको कैप्चर करो। अगला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सर सिद्ध क्या करना है? हमें तो नजर आ रही है √5 एक अपरिमेय संख्या ही होती है। ये आपको नजर तो आती है, लेकिन बेटा इस प्रश्नावली के अंदर आपको बताना भी है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अपरिमेय संख्या किसको कहोगे? सर दशमलव प्रसार के आधार पर तो हम लोग बता सकते हैं। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तब हम उसको बोल देते हैं सर परिमेय। जबकि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, और अशांत के अंदर भी सर उसके अंदर एक शब्द आता है आवृत्ति और एक शब्द आता है अनावर्ती। अगर आवर्ती आया तब सर उसको हम बोल देते हैं परिमेय, और अनावर्ती आया तब उसको हम बोल देते हैं सर अपरिमेय संख्या। आपके लिए HW बेटा यही है कि आप लोग मुझे घर से आपको क्या करना है? आप लोग मुझे घर से शांत दशमलव प्रसार की परिमेय संख्या का 2-3 उदाहरण लिख के लेकर आने हैं, और अशांत में आवर्ती क्या अनावर्ती का ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं एक एक करके कि किस प्रकार से, कौन सी तो शांत परिमेय का उदाहरण है, कौन सी अशांत आवर्ती संख्या का, कौन सी अशांत अनावर्ती संख्या। भाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके बारे में बताया था कि वो सिर्फ किसी सेम संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ये इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे कि √5 हमारे पास है एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या होती है तो बेटा उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतना काम करते हैं? आप लोग बोलोगे हाँ सर इतना। फिर अगर परिमेय संख्या है तो हमने इसको ऐसी संख्याओं से डिवाइड कर दिया कि सहभाज्य संख्या बन जाए, अर्थात A/B के रूप में आ जाए। क्या जाए? A/B के रूप में आ जाए। मतलब
मैं आपके सामने कोई 2/4 अगर परिमेय संख्या लिखता हूँ, इसको मुझे अभाज्य संख्या बनाना है। इसके अंदर मैंने 2 का भाग दिया 1 बार, इसके अंदर 2 का भाग 2 बार। आप लोग इसके अंदर नोटिस करोगे कि 1/2 है। इसमें 1 के अलावा, किसके अलावा? 1 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग दोनों के अंदर नहीं जा रहा। तो यही होता है सहभाज्य संख्या। फिर दोनों तरफ बेटा दोनों पक्ष हैं उनका कर दो स्क्वायर, अर्थात क्या कर दोगे? वर्ग। √5 है उसका वर्ग करने का मतलब ये हो गया √5 की घात 2, और √5 की घात 2 का मतलब होता है √5 गुणा √5। अंडर रूट का मतलब होता है किसी संख्या की घात आधी, किसी संख्या की घात आधी। आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार तो ये रहा बेटा सेम 5, घात आधी और आधा मिलकर कितना हो गया? √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5। ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, वज्र गुणा कर दो, बट्टे में 1 ले लो, तो 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 5 इस साइड गुणा में दूसरी साइड भेज दो भाग में, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, जो सेम टू सेम था वो का वही लिखा है। इतनी चीज किस किस को समझ में आ गई? जिसको इतनी चीज समझ में आ गई उसको ये बेटा प्रश्नावली पूरी समझ में आ गई, कुछ भी बाहर से नहीं रहा। अच्छा, अब मान लो मैं आपके सामने कोई संख्या, मैं आपके सामने संख्या ले ली 5, उसमें 5 का भाग कितनी बार जाता है? आप लोग बोलोगे सर 1 बार। अच्छा बेटा मैं आपके सामने कोई संख्या लेता हूँ 5 और उसका मैं कर दूं वर्ग, उसमें 5 का भाग, सर 5 के स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो 5 गुणा 5 बटा 5, तो 5 5 कट गया सर 5 बार। आपको एक चीज कुछ समझ में आ रही है कि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से, मतलब कोई संख्या का वर्ग है, वर्ग 5 का वर्ग कितना? 25। 25 में अगर 5 का भाग जा रहा है तो उस मूल संख्या में भी 5 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। सर अगर 25 में 5 का भाग कितनी बार चला गया? 5 बार, जबकि मूल संख्या क्या है? 5। 5 में 5 का भाग 1 बार। ये बात समझ में आई? अर्थात अब मान लो यहाँ पर एक की जगह अपने पास कोई भी संख्या हो सकती है, हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a बराबर मान लो 5t, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा? 25t²। इसके अंदर मैं बी स्क्वायर बराबर 25c² बटा 5 ये लिख सकता हूँ। 5 का भाग 25 के अंदर 5 बार गया, तो बी स्क्वायर बराबर 5c²। अच्छा, अब आप में से कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर 5c कैसे लिया, यही डाउट है ना? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपके सामने संख्या ले रहा हूँ 9/3, 9/3। आप लोग क्या लिखते हो? 3 दिए 9, 3 बार चला गए, यही लिखते हो। अच्छा मैं 9 को बेटा ये लिख दूं 3 गुणा 3, तो सही है क्या? बट्टे में 3। आप लोग बोलोगे हाँ। अगर सेम से सेम कट जाता है तो बाकी क्या आता है? भागफल। भागफल ही आता है कितनी बार गया। तो मैंने सेम से सेम काटने के लिए a बराबर 5 से रखा है कि 5 तो कट जाए, बाकी भाग कितनी भी बार जा सकता है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ 8/2, तो आप लोग लिखोगे सर 4, लेकिन मैं 8 की जगह ये लिख दूँ 2 गुणा 2 तो सेम से सेम कट गया, बाकी क्या बचा? भागफल। तो ये जो सी है ना, वो वही संख्या है कि भाग कितनी बार गया। अब आ गई समझ में? ए स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 25c², बी स्क्वायर बराबर आया अपने पास 5c²। 5 इस साइड गुणा में है, दूसरी साइड गया भाग में, तो c² बराबर बेटा आप लोग लिख सकते हो b² बटा 5। अच्छा यहाँ पर आपको देखने पे एक चीज नजर आ रही होगी
कि हमने तो ए और बी को सहअभाज्य संख्या माना था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं उस टाइम हमें क्या लग रहा है कि जो ए स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। हमने इसे परिमेय संख्या माना था सबसे पहले। ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमने जो कल्पना की थी वो क्या की थी? गलत। और गलत कल्पना क्या की थी? कल्पना हमने की थी कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात अगर हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है तब इसका विपरीत कथन हम यूज करेंगे। मतलब हमने इसको अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या माना था और हमारी कल्पना हो गई गलत। तो नेक्स्ट अपने पास बचा क्या कि अंडर रूट 5 हो गई एक अपरिमेय संख्या। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? बाकी इस क्लास को रिपीट करके बेटा रिवाइज करके दोबारा देखना। हमारे लास्ट में कथन क्या लिखोगे? अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, अर्थात अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। घर के लिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ। अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जिस प्रकार ये 5 था तो अपन ने क्या माना था? 5c। उसी प्रकार अंडर रूट 7 है तो क्या मानोगे? 7c। अंडर रूट 11 है तो 11c। अंडर रूट 13 है तो 13c। इस प्रकार से आपको मानना है। ये सवाल करने हैं जो मैंने आपको घर के लिए दिए, एक तो अंडर रूट 7, एक अंडर रूट 11 और एक अंडर रूट 13। रही बात भाषा की, तो भाषा बेटा आप लोग किताब से लिख लेना या फिर मैं आपको कल इसकी भाषा लिखवा दूंगा कि कैसे करना है। मत लिखना किताब से, जितना समझाए उतना समझ लो, कल मैं आपको भाषा लिख। ओके।